मार्केट में लग गई है आग। सब बोल रहे हैं भाग संजय भाग। बहुत सारे कमेंट्स आए, संजय सर क्या करें, मार्केट्स गिर गई है, आपके बोलने पे एसआईपी चालू करी, बहुत परेशानी हो रही है। तो इन सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे करना क्या है, पास्ट में क्या हुआ है। तो एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें कंप्लीट डिटेल्स है एंड टू एंड। तो आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले कि एसआईपी का डेटा क्या कहता है, दूसरा म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को क्या हुआ है, तीसरा ये मार्केट्स इतनी खराब क्यों हुई है, क्या बड़े रीजन रहे हैं मार्केट को खराब होने के, चौथा निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इन इंडेक्सेस में क्या हुआ है, पांचवा इन इंडेक्स में रिस्क और रिटर्न को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, और लास्ट में आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो कि अभी जो गिरी हुई मार्केट है उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए। वैसे ये मार्केट गिरने के साथ साथ मेरी आवाज भी गिर चुकी है, बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं पिछले ट्यूसडे को वीडियो भी नहीं डाल पाया, अपलोड नहीं कर पाया, बिकॉज मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। अभी बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो मैं बना ही देता हूं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आइए स्क्रीन पे आपको सबसे पहले लेके चलते हैं। ये देखिए, ये है वो स्कैरी डेटा। स्कैरी डेटा क्या कह रहा है कि सिप स्टॉपेज रेशियो जो है वो अब लाइफ टाइम हाईएस्ट पे पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, अगर एक महीने में 100 लोगों ने एसआईपी चालू करी है तो आज बंद करने वाले 108 हो चुके हैं। अरे ऐसा नहीं है कि इन्हीं 100 में से पूरे 100 ने बंद कर दिया, पुराने जो चलते आ रहे थे उनमें से 108 लोगों ने बंद कर दिया है। यानी कि जो सिप स्टॉपेज रेशियो है वो अब न्यू इनकमिंग से ज्यादा हो चुका है, इतना फियर आ चुका है मार्केट में, और ये रेशियो पिछले 3-4 महीने से बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जनवरी 2025 में 56 लाख नए रजिस्टर्ड एसआईपीज हुए, 56 लाख, और जो बंद हुए वो हुए 61 लाख। तो ऑटोमेटिकली ये रेशियो में बहुत बड़ा गैप आ गया था। पर अगर आप एयूएम के तहत देखें या आप एसआईपी क्वांटम देखें तो वो मोटा मोटी पिछले 2 महीने में, दिसंबर में भी और जनवरी में भी 26,400 करोड़ ही रहा है, करीबन 60 करोड़ कम हुआ है। बट ये इंकरेजिंग डेटा नहीं है, क्योंकि यानी कि अब लोगों का भरोसा उठ रहा है मार्केट से, लोगों को लग रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, मार्केट में हमारे पास बने रहने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, लॉन्ग टर्म वो देख नहीं पाते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में समझ नहीं पाते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, मार्केट जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म में इमोशनल होती है बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल होती है, और इसके मैं बहुत सारे प्रूफ्स आपको दूंगा आज। तो आज की जो वीडियो होगी ना वो आपके लिए एक माइंड ओपनिंग वीडियो होने वाली है कि आप रिस्क और रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में कैसे इवैल्यूएट करते हो, उसका आपको सबसे बड़ा उदाहरण दिखाऊंगा मैं। तो अब ये डेटा देखने के बाद ये तो समझ आ गया कि भाई मार्केट्स में कहर मच चुका है, परेशानी हो गई है, सब त्राही त्राही माम हो गया है। पर इसके लिए आगे चलते हैं और क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये हुआ है। तो ये मिस्टर एस नारेन ने कुछ बोल दिया। तो एस नारेन जो है वो बहुत सीनियर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जो हमारे देश के टॉप 10 एएमसीज में आती है, और उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर्स शुड एक्सरसाइज कॉशन व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। लो भाई, जब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का फंड मैनेजर ऐसा कुछ बोल दे तो उसके बाद क्या होगा आपको पता है। वो स्पीच वायरल हो गई और काफ़ी लोग डर गए, काफ़ी लोगों ने अपने स्मॉल एंड मिड कैप से अपने इन्वेस्टमेंट्स को पुल ऑफ कर दिया और उनका बाजा बज गया। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो वॉरेन बफे के अलावा आप किसी की मत सुनो। उन्होंने क्या कहा है, आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी, शट द डोर When others are greedy, be fearful. When others are fearful, be greedy. तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल, कि जब दूसरे डरे हो ना तब आपको ग्रीडी होना है, और जब दूसरे ग्रीडी हो तब आपको डरा हुआ होना है। आप भी जानते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम से वॉरेन बुफे अपनी जो है स्टॉक्स खाली करते जा रहे हैं। एप्पल के स्टॉक्स उन्होंने काफ़ी बेचे क्योंकि उनको दिख गया था लोग ग्रीडी हो रहे हैं, बहुत सारा ग्रीड का डेटा उनके पास आ गया था। तो बट ठीक है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारा एक्टिव मैनेजमेंट काम नहीं है। तो मिस्टर नरेन के बोलने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रिया हुई, बहुत सारे लोग नाराज हुए, बहुत सारे लोगों को टेंशन आ गई। तो उससे इंपैक्ट क्या हुआ, आइए वो देखते हैं। तो अब है ना कैटेगरी वाइज समझते हैं कि क्या इंपैक्ट रहा है पिछले 6 महीने में ये जो मार्केट का फॉल हुई है, क्योंकि मार्केट सितंबर से फॉल होने लगी है। तो अगर आप लार्ज कैप फंड्स में देखें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि काफी सारे फंड्स में पिछले 6 महीने में बहुत बेकार रिटर्न्स रहे हैं। जैसे कि ये ब्लू चिप फंड है जिसपे 4.9% नीचे गया, 5.4% नीचे गया, 6.9% नीचे गया, पर ये फिर भी 1 साल, 3 साल और 5 साल के होराइजन में अभी भी पॉजिटिव चल रहे हैं। उस तरफ हम देखते हैं मल्टी कैप फंड्स को। मल्टी कैप फंड्स में आप देखेंगे कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स जो हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं। स्प्रेड आउट होने के कारण उसमें क्या है कि आपके पास लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है। तो उसमें जो है पिछले 6 महीने के रिटर्न्स इतने बुरे नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे पहले के 6 महीने के रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे थे। तो एक आधा म्यूचुअल फंड है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, पर असली जो बाजा बजा है वो यहां बजना चालू हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये भारत देश की टॉप 250 कंपनीज में से ही स्टॉक्स उठाते हैं, और वहां आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में और पिछले 1 महीने में ब्लड बाथ हुआ है।
क्यों? क्योंकि इसमें मिड कैप भी अटैच था और मिड कैप में बहुत बड़ी जो है ड्रॉप आया है, जिसको मैं आपको चार्ट के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद प्योर मिड कैप फंड्स में आप देखें तो पिछले 6 महीने में 13.5% तक का भी लॉस हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक ड्रॉप है, बट अगेन 1 साल, 3 साल और 5 साल के होराइजन में ये पॉजिटिव चल रहा है। और स्मॉल कैप फंड्स के तो कहने क्या है, ड्रॉप ही स्टार्ट हुआ है 10.5% से 6 महीने में, और ये जाके करीबन 16.5% तक का ड्रॉप रहा है। तो यानी जैसे जैसे आप नीचे उतरे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैसे वैसे रिटर्न्स ज्यादा टूटे हैं। लार्ज कैप में रिटर्न्स कम टूटे हैं, मल्टी कैप में कम टूटे हैं, क्योंकि मल्टी कैप मल्टीपल होता है। और मल्टी कैप में ज्यादातर लोग जो है फंड मैनेजर्स जो है वो लार्ज कैप ज्यादा रखते हैं। उसके अलावा जब मिड कैप में जाते हैं तो फॉल थोड़ा ज्यादा है, और स्मॉल कैप में जाते हैं तो फॉल बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो है पिक्चर है अभी। अगर आपकी भी पिक्चर ऐसी है तो कॉमेंट में मी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सबके जो है इस बार घोड़े खुले हुए हैं। डोंट वरी, सबके साथ यही चल रहा है। आपको क्या लगता है मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है? मेरा पोर्टफोलियो भी करीबन 16% डाउन है, पर मुझे परवाह नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं कुछ चीजें जानता हूं जो शायद आप नहीं जानते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे। आइए हम है ना निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ओके, तो निफ्टी का जब हम चार्ट देखते हैं तो ये वो ड्रेडेड महीना था मार्च ऑफ 2020, जब निफ्टी एकदम ड्रॉप हो गया था कोविड के बाद, कोविड की न्यूज़ के बाद। और उसके बाद क्या हुआ आइए समझते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। क्यों समझना? क्योंकि इससे आपको रिस्क और रिटर्न के बारे में पता चलेगा। आज मैं रिस्क और रिटर्न सिखाऊंगा। क्या होता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है सब रिटर्न की बात कर रहे होते हैं, और जब मार्केट नीचे जा रही होती है सब रिस्क की बात कर रहे होते हैं। पर किसी को पता नहीं है रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। उसको आज मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो जब मार्केट्स ने बहुत मैसिव करेक्शन दिया, उसके बाद मार्केट्स ने क्या किया पिछले 4 साल 5 साल में, वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो कोविड के बॉटम क्लोजिंग से जो हाईएस्ट पॉइंट मार्केट ने बनाया वो 54 मंथ्स मतलब 4.5 साल हो गया। तो 4.5 साल में निफ्टी ने 206% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए डाले होते तो आज वो निफ्टी में 306 रुपए हो चुके होते। 206% का जंप दिया गया है। अब रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है कि मार्केट गिरी कितनी। तो मार्केट ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, पर अब मार्केट गिरी कितनी है वो समझते हैं। तो उसके लिए हम यहां पे जो टॉप पॉइंट था वहीं से स्टार्ट करेंगे, और पिछले 6 से 7 महीने में मार्केट ने कितना ड्रॉप दिखाया है वो दिखाया करीबन करीबन 12.5% के आसपास का। तो अभी जो स्थिति चल रही है वो ये है कि आपने निफ्टी में पैसा डाला था अगर 2020 में, तो वो पैसा 3 गुना हो चुका है, और 206% बढ़ने के बाद अभी सिर्फ 12% नीचे आया है। तो काय का रिस्क? किस बात का रिस्क है भाई? क्यों टेंशन ले रहे हो? 12% नीचे आया है। हमने तो मार्केट्स को 50% करेक्ट करते हुए देखा हुआ है। और इस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया ना तो आप फंस जाओगे, और इस टाइम पे अगर आप एग्जिट कर गए तो आप जिंदगी भर कभी रिटर्न्स नहीं कमा पाओगे। इसका एग्जांपल मैंने अपने खुद के म्यूचुअल फंड के साथ पिछली वीडियो में दिया था, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या ये रिस्क मिड कैप में कितना होता है, स्मॉल कैप में कितना होता है, और उसके अगेंस्ट हम रिटर्न्स कैसे कमाते हैं। तो अब मैं देखता हूं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, यानी कि भारत देश की 150 कंपनीज जो मिड कैप कैटेगरी में आती है। आप जानते हो लार्ज कैप क्या होती है, पहली 100 कंपनी, मिड कैप क्या होती है, अगली 150 कंपनी, और स्मॉल कैप उनके बाद जो भी कंपनीज है उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। तो अब इनका भी सेम एनालिसिस मैं करता हूं, एकदम सेम एनालिसिस करता हूं। और यही वो कोविड का ड्रॉप। तो कोविड के ड्रॉप से लेकर मिड कैप ने कितना रिटर्न दिया है? निफ्टी जो 50 बड़ी कंपनीज है उन्होंने 206% दिया था। उसी 4.5 साल में निफ्टी मिड कैप ने 389% का रिटर्न दिया है। यानी मोटा मोटी आपका पैसा 5 गुना कर दिया। तो अगर आपने 100 रुपए डाले होते तो आज वो 489 रुपीज होते। तो अब निफ्टी में कितना हमने बनाया? 206%। हमने निफ्टी में बनाया 206%। निफ्टी में ड्रॉप कितना हुआ? 12.5%। ठीक है, तो रिटर्न क्या था? 206%। रिस्क क्या था? 12.5%। मिड कैप में रिटर्न कितना हो गया? 389%। अब आइए देखते हैं रिस्क क्या था। आपके हिसाब से क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, बिफोर मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं चार्ट को, ताकि विजिबल हो जाए। दोस्त, आज जो मैं क्लास दे रहा हूं ना आपको, वो रिस्क रिटर्न की क्लास है। ये एमबीए में भी लोग नहीं सिखाते ठीक से, और ये अगर आप देखना सीख गए ना, आपका डर खत्म हो जाएगा स्टॉक मार्केट का, और आप जिंदगी भर समझ जाओगे कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू मेक मनी इन लॉन्ग टर्म। तो आइए देखते हैं कि वही मंथ के बाद अभी मिड कैप इंडेक्स कितना गिर चुका है। तो अगर मैं इस पॉइंट से पकड़ूं जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, और इस पॉइंट तक लेके चला जाऊं जो सबसे लोएस्ट था अभी तक का, तो ये करीबन ये पॉइंट है जो सबसे लोएस्ट था। अब आप समझिए कि आपको रिटर्न मिला है 389% का, और आपका ड्रॉप हुआ है 19% का। और ये तो सबसे बॉटम वाला पॉइंट था। अगर मैं आज वाला पॉइंट पकड़ूं जो आज चल रहा है, तो वो देखे कितना था। तो वो अगर आप देखेंगे तो वो मुश्किल से
16-17% के आसपास का निकलेगा। अभी निकालते हैं 16%। तो अब आप वापस समझ जाइए कि मिड कैप में आपने 389% की रैली खाई और 16% का ड्रॉप लिया। निफ्टी 50 में लार्ज कैप में आपने 209% की रैली खाई और करीबन 12% गया। ये रिस्क होता है। अब वो 12 की जगह मिड कैप में 18% गिरा है, पर आपको रिटर्न्स 3 गुना ज्यादा मिले हैं। आपको रिटर्न्स करीबन करीबन 3 गुना ज्यादा मिले। तो निफ्टी 50 में आपके 100 रुपए बने थे 300 रुपए, यहां आपके 100 रुपए बने हैं 489 रुपीज। तो निफ्टी 50 का रिटर्न देखिए, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न, ऑलमोस्ट दुगना रिटर्न जो है वो मिड कैप में था। पर जो फॉल हुआ तो दुगना फॉल नहीं हुआ, वहां पे 12.5% के आसपास का फॉल है और यहां पे 16.5% के आसपास का फॉल है। दोस्तों, ये होता है जब आप रिस्क को समझ लेते हो। जब आप रिस्क को समझते हो तो आपको सब समझ आ जाता है, आपकी लाइफ एकदम क्लियर हो जाती है। अब आते हैं छोटे वालों पे, स्मॉल कैप पे, और वहां मैजिक देखना, आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि अगर आप 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या 10 साल से भी ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप आपको वेल्थ बना के देगा। ये गारंटी एक है। कैसे है आइए देखते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, हमने स्टार्ट किया फिर से वही कोविड के बॉटम से और ये 54 मंथ्स के टॉप पे हम आ गए। 473% का रिटर्न, यानी मिड कैप से भी ज्यादा रिटर्न आपको दिया है स्मॉल कैप 250 ने। ये स्मॉल कैप 250 यानी कि पहली 250 स्मॉल कैप कंपनीज। और अब देखते हैं ये गिरा कितना है, उसको हम रिस्क कहते हैं। तो आइए, रिस्क कितना है इसमें। तो यहां से लेके अगर हम यहां तक इसको गिरते हुए देखें तो इसका रिस्क था 22%। अब आप समझ गए, निफ्टी बड़ा कितना 208%, गिरा कितना 12.5%। मिड कैप बड़ा कितना 389%, गिरा कितना 16.5%। ये बड़ा कितना करीबन 490% और गिरा कितना 21%। अब ये होता है रिस्क और रिटर्न। और इसीलिए मैं लोगों को एक बात कहता हूं कि कभी भी जो है सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में मत डाल दीजिए। तो संजय सर, अब हमारे को ये तो समझ आ गया कि रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। समझ आ गया तो नीचे लिख दो कि आई हैव अंडरस्टूड। अब करना क्या चाहिए ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए। बहुत सिंपल है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 to 10 ईयर से ज्यादा का है तो कुछ मत कीजिए, अपनी एसआईपीस को चलने दीजिए। आपको क्या लगता है मेरा लॉस नहीं हुआ? जैसे मैंने बताया, मेरा भी एक 16% के आसपास का पोर्टफोलियो लॉस हुआ है। पर क्या होता है जब आप लंबे समय निवेश करते हो तो आपको फिर भी नुकसान नहीं होता है। मेरे कुछ यूनिट्स जो मैंने 8-9 साल पहले लिए थे, उनकी एवरेज है 77 रुपीज। वो चला गया था 225 तक, अभी आ गया है 195 तक, पर फिर भी मेरी खरीदी भाव से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि मैं 8-9 साल से निवेश कर रहा हूं। तो अगर आप भी एक 7-8-9 साल मिनिमम का होराइजन लेके चलते हैं तो आप एसआईपीज में पैसा जनरली नहीं हार सकते हैं। पर अगर आप ये समझेंगे कि 1 से 2 साल का होराइजन लेके चलेंगे तो प्लीज कृपया करके इस मार्केट्स में मत आइए। डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, लिक्विड में इन्वेस्ट कीजिए, वहां इन्वेस्ट करिए ताकि आपको शॉक ना लगे। दूसरी चीज आप याद रखिएगा, जो चीज ज्यादा ऊपर जाती है उसमें ज्यादा करेक्शन होने का चांस होता है, जो मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया है। तो इसीलिए एक बास्केट बनाइए। लोग म्यूचुअल फंड पता कैसे खरीदते हैं? वो कोई ना कोई ऐप पे जाएंगे, उस पर टॉप परफॉर्मिंग फंड देखेंगे। पिछले 4 साल में सारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स या तो मिड कैप थे या स्मॉल कैप थे। सबने अपना सारा बास्केट स्मॉल कैप और मिड कैप से भर दिया और आज रो रहे हैं कि सर हमारा पैसा खत्म हो गया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मेरा पोर्टफोलियो 20-20% डाउन है। अरे आपने क्यों सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदा था? आपने लार्ज कैप क्यों नहीं खरीदा? आपने हाइब्रिड क्यों नहीं खरीदा? आपने मल्टी क्यों नहीं खरीदा? आपने फ्लेक्सी क्यों नहीं खरीदा? यानी कि आपको पता ही नहीं था आप क्या खरीद रहे हो। और यही पीटर लिंच का स्टेटमेंट आता है, यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड यू शुड नो व्हाई यू ओन। सबसे पहला स्टेप क्या? आपने गोल्स लिखे। गोल्स को एक अमाउंट दे। फॉर एग्जांपल आपको 5 साल में गाड़ी चाहिए तो 5 साल में गाड़ी का एक गोल लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपको 10 साल बाद घर चाहिए तो उसके लिए एक अमाउंट लगा दीजिए। 20 साल बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, उसके लिए एक अमाउंट लगा दीजिए। जब तक आप गोल्स नहीं बनाएंगे ना, आप एसेट एलोकेशन गलत करेंगे। मुझे एक मैसेज आया अभी रिसेंटली जिसमें उन्होंने कहा कि सर मुझे ना 15 दिन बाद फीस भरनी है, मेरे पास 15 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा बता दो कि वो 15 लाख से मैं 20 लाख कर दूं और फिर मैं फीस भी भर दूंगा। मैंने उसको इतना स्ट्रांग मैसेज लिख के भेजा है, इतना स्ट्रांग मैसेज लिख के भेजा है कि शायद अब वो उसके बाद मेरे को मैसेज नहीं करेगा कि भाई तुम सटोरिये हो क्या, भाई तुम्हारी फीस है ये। और 15 दिन में अगर मैं जानता होता 15 से 20 लाख कैसे करना है तो फिर मैं यहां इतना म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करता, मैं सिर्फ उसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा होता। तो आप लोग से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डरिए मत, ऐसे फेजेस आते रहते हैं, ये तो कोई ड्रॉप नहीं है, ये तो स्मॉल करेक्शन है। इससे बड़े बड़े फेज भी आते हैं और आपको लॉन्ग रन में फिर भी पैसा देके जाते हैं। ये हिस्ट्री ने प्रूव किया है, टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। सेकंड, अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप एफडीज और लिक्विड फंड्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आप जो भी एसेट एलोकेशन कीजिए, जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, अपने गोल और उसके टाइमलाइन के बेसिस पे और अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे करिए कि भाई मैं तो ज्यादा लाल नहीं देख सकता, तो स्मॉल कैप मिड कैप को भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सीरीज लाऊं कि किस तरीके से एक
अग्रेसिव इन्वेस्टर, एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, तो आप नीचे सीरीज लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं मैं एक सीरीज लेके आऊं जिसमें मैं आपको कंप्लीटली हैंड होल्ड करूं कि आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चीज बेसिकली मेजरली समझ आई इस वीडियो से और आप क्या एक्शन लेने वाले हो आगे। और इस क्लैरिटी को देने के बाद क्या आप में कॉन्फिडेंस है मार्केट में बने रहने का, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि मार्केट्स में बने रहना है, क्योंकि जो पिच पे बना रहेगा वो रन बनाता रहेगा। मैंने साल के शुरुआत में एक बात कही थी पॉडकास्ट में कि 2024 वाज अ ईयर ऑफ रिटर्न्स, 2025 इज अ ईयर ऑफ यूनिट्स। यानी कि इस साल आप जितने ज्यादा यूनिट्स बटोर लो उतना अच्छा है, 2030 तक ये यूनिट्स आपको फायदा जरूर दे देंगे। तो इसी लर्निंग के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।